आप सबको पता है जैसे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे, तो उनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, 22 बच्चे मर चुके हैं, 21-22 बच्चे, तो इनको इस्तीफा देने में क्या प्रॉब्लम है? और जैसे कि लोग बच्चे अपनी आवाज उठा रहे तो उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, छोटे 6 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं रवि मसीद, स्टूडेंट लीडर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर, और पूर्व में किसी छात्र संगठन का इंसो का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा हूं और हरियाणा का प्रदेश प्रभारी रहा हूं। अभी आज यहाँ पहुंचे छात्रों के साथ, क्या कुछ कहेंगे? आज जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। और मैं खुद वहां पर था, लाठियां हमें मारी गई, आंसू गैस के गोले हम पर छोड़े गए, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी इतनी क्रूरता के साथ मारा गया है। सरकार वैसे तो एक स्लोगन देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बेटियों को किन से बचाना है। बेटियों को बचाना है आज गूंगी बहरी सरकार से, निकम्मे लोगों से जो उन बेटियों को मारने का काम करते हैं। किसके नाम ज्ञापन दिया? अब आपकी डिमांड क्या है? हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, डीसी साहब के थ्रू जो मैसेज दिया है उसमें यह है कि जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी लोगों ने, जिन भी शिक्षा मंत्री की या जिनके भी मंत्रियों के आदेश पर यह कार्रवाई विद्यार्थियों के साथ हुई है, युवाओं के साथ हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विद्यार्थियों के साथ जो भी उनका अधिकार बनता है उन अधिकारों को पूरा करें। शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो जंतर मंतर पर लड़ाई चल रही है, वो हम हर जिले तक, हर गांव तक लेके जाएंगे और सरकार का जितना भी हम विरोध कर पाएंगे विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो दोषी है नीट पेपर लीक में उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। 20 दिन से लगभग 25 दिन उसको हो चुके हैं, 25 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। क्या 25 दिन से सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि विद्यार्थी कितना परेशान हो रहे हैं या भूखे प्यासे लोग बैठे हैं? और वो अभी उनको चलो समझ में आ रही है, हम तो ये मानते हैं कि अगर अभी न्याय हो जाए तो उचित ही होगा। अभी क्या ये एक दिन का स्ट्राइक है, आगे भी कुछ करने वाले? नहीं, एक दिन का नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मैं एडवोकेट सचिन बुरथला, मैं एक्स स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा यूथ कांग्रेस। क्या कहेंगे जिस तरीके से बच्चे आज खिलाफत कर रहे हैं सरकार की? देखिए, ये तो आप पहले से देखते आ रहे हैं कि युवाओं के साथ जब भी जहाँ भी जुल्म हुआ है, आप नेपाल में देख लीजिए, कहीं पे भी जुल्म होता है वहाँ युवा अपने लिए खुद खड़ा करना पड़ता है, जागरूक हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर आज जो धरना चल रहा है, परसों भी आपने देखा कि दिल्ली पुलिस पूरी भाजपा जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आपने देखा होगा वहाँ पे 2 गाड़ियां खड़ी हैं जो डैमेज गाड़ियां हैं, जिनके ऊपर पहले से आज से 4-4 साल पहले इंपाउंड कर रखी है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। ट्रक भरे खड़े हैं पत्थरों के, जो सिर्फ एक पूरा मैनिपुलेट करके बना रखा है कि युवा हम पे लाठियां पत्थर बरसा रहे हैं, शीशे फोड़ रहे हैं, जो पूरा एक झूठ है। आपने देखा भी था कुछ लोग उसके अंदर जिन्होंने की दाढ़ी आ रखी है, विदाउट ड्रेस हैं, विदाउट नेम प्लेटेड हैं, जो का पता लगा कि वो आरएसएस से बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा क्लियर है कि 25 दिन हो गए छात्र सड़कों पर है, अनशन चल रहा है सोनम, किस तरीके से देखें आगे क्या कुछ रूपरेखा दिया? कि देखिए, अगर सरकार अभी मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो संसद के अंदर जाने का काम करेगी। जो चीज नेपाल में युवाओं ने करी, हम उसी कार्य को यहाँ पर दोहराना काम करेंगे। जैन जी वापिस यहाँ पे भी तैयार होंगे। नहीं लगता कि अब शिक्षा प्रणाली को लोग अब शक की नजर से देखने लगे? देखिए, सरकार ने उसको इस तरीके से बना दिया, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, चीजें बदल रही है, पाठ्यक्रम बदलने लग रही है। आपने भी देखा होगा कि इसके अंदर पाठ्यक्रम बदल दिए कई, तो ये चीजें गलत कर रही है। मैं भाई रवि मसीद का भाई हूँ, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी। मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ, अभी दिल्ली जंतर मंतर से चल के आया। इस भाई की पोस्ट देखी कल, इन्होंने पहले भी छात्राओं के लिए बहुत आवाज उठाई है, ये भी छात्राओं की आवाज है, इसको हम बुलंद करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पूरा स्टूडेंट वर्ग जो है वो लामबंद हो रहा है? आपको क्या बताऊं मैं, अगर 2 मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आंखों में आंसू आ जाए, इतनी बुरी तरह से पीटा गया है। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने रेप नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, बस सिर्फ ये है कि सिस्टम पे आवाज उठाई है। सिस्टम कहाँ पतला है, उसको ढूंढने के लिए कुछ गलत तो नहीं किया ना। उन पे इतनी बुरी तरह महिलाओं को पीटा गया है, इतनी बुरी तरह बाल खींच खींच के। मेरे ख्याल से कोई दोषी को भी
नहीं पीटते? इतनी जल्दी ये जो बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कल एक बार फिर से झड़प हुई, फिर लाठीचार्ज हुआ है कल। जब भी होती है लाठीचार्ज वगैरह, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं खुद अपना भाई भी गया था वहां, हम बड़ा एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ नहीं करता। सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस सोचती है कि इनको पीट के इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, बस यही उनका मतलब। शिक्षा प्रणाली को क्या कहेंगे? ये सिस्टम बहुत बेकार है, बहुत पतला है, करप्ट है। इसको मैं मोदी जी को एक वो देना चाहता हूँ, कभी ना कभी आपकी कुर्सी तो छूटेगी, उसके बाद अगर कोई ये बाइट हमारी कोई सुने तो एक्शन मोदी जी पे होना चाहिए।